नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कल सुबह मेरे घर आए एक मित्र, सरकार में बहुत अच्छा दबदबा रखते हैं, खुद को मुख्यमंत्री जी के करीबी होने का दावा करते हैं, पत्रकार हैं। आए थे नाश्ता करने के लिए कि संजय जी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने लगे मुझे कि देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने का, सरकार पे कोई असर पड़ता नहीं है। मित्र थे, मैं उनकी बात सुनता रहा। बोले सरकार की कभी कभी अच्छाई भी दिखाया करिए। एक लॉजिक सवाल है, मेरे कई मित्र पूछते हैं मुझसे, फेसबुक पे पूछते हैं, ट्विटर पे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, भाई सरकार की अच्छाई भी दिखाया करिए। आप सब दर्शक हैं मेरे, बहुत सुधी दर्शक हैं मेरे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मीडिया को सरकार का स्तुतिगान करना चाहिए, या फिर सरकार की जो कमियां हैं उनको सामने लाना चाहिए? सरकार अच्छा काम करे इसीलिए तो आप सरकार को चुनते हैं। सरकार का नैतिक धर्म है कि वो अच्छा काम करे। ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं है, आपने उसको वोट दिया, सरकार बनाई इसीलिए कि वो अच्छा काम करे। और मीडिया का काम भी है कि सरकार जहां कमियां कर रही है उस कमियों को वो सरकार के सामने लाए। हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा, जब पत्रकारिता सीखी तो बताया गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, और सरकार जो छुपाती है वो खबर होती है। मैंने उन मित्र से कहा कि सरकार की तारीफ करने का मतलब ये होता है कि आप उस जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, उन लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं जो आपकी खबर पढ़ते हैं या आपकी खबर सुनते हैं या देखते हैं। तो मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि भाई मेरे से ये नहीं हो पाएगा, और सवाल इस सरकार का नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुझे 30-35 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके खिलाफ मैंने लिखा ना हो, और खिलाफ शब्द मैं गलत बोल रहा हूँ, जिसकी कमियों, जिसकी नीतिगत कमियों को मैंने जिक्र ना किया हो, सामने ना लाया हो। और ऐसी कोई सरकार नहीं रही जिसकी विपक्ष की आवाज़ मैं बना नहीं, विपक्ष के मुद्दों को मैंने उठाया नहीं। कल वो बात करके गए थे, आज सुबह खबर आ गई कि कुछ महीने पहले बना था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री जी ने आके उद्घाटन किया था, आपको याद होगा। बड़ा सा हवाई जहाज उतरा था, लंबे लंबे वादे किए गए थे, और कहा गया था ये तस्वीर बदल देगा। मैंने पहले के भी वीडियो में, आपको डिटेल मिल जाएगी, मैंने बताया था कि किस तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है। दस्तावेज के साथ बताया था मैंने आपको कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो कंपनियां लगाई गई हैं वो दागी कंपनियां हैं, उनसे कमीशनबाजी हुई है, और काम बहुत घटिया लेवल का हुआ है। और बात साबित हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कल सुल्तानपुर के पास बहुत बड़ी तादाद में धंसा, एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। बताया जाता है एक कार सवार उसमें गिर गए, उनके चोटें आई, और कई राहगीर भी उसमें घायल हो गए। और ये बताया जाता है कि 1 किलोमीटर दूर भी वो जगह नहीं थी जहां पे प्रधानमंत्री जी का बड़ा सा हरक्यूलिस हवाई जहाज उतरा था। प्लान था कि ये जो रनवे बनाया जा रहा है, जो पट्टी बनाई जा रही है, एयर पट्टी, दावा किया गया था इमरजेंसी में यहाँ पे वायुसेना के जहाज लैंड करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेसवे बना है। और करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए थे मीडिया को, और मीडिया ने जय जयकारा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था, जरा सुन लीजिए आप भी। प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का
पुनीत प्रगतिकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। ये प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था। मुख्यमंत्री जी गदगद थे कि चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है तो जाहिर है इसका चुनाव में फायदा मिलेगा। चुनाव में फायदे के लिए किस तरह एक्सप्रेसवे बनाया गया, उदाहरण आपके सामने है। अब आप सोचिए 22,000 करोड़ छोटी रकम होती है क्या? क्या सरकार के मंत्री जी अपनी जमीन और अपना खेती-बाड़ी बेच के बनवाए थे ये एक्सप्रेसवे? क्या सरकार के मंत्रियों ने अपनी तनख्वाह दान में दे दी थी तो बना था ये एक्सप्रेसवे? ये एक्सप्रेसवे बनाए मेरे और आपके पैसे से, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से ये 22,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बना है। और इसमें भ्रष्टाचार, इसमें पैसे कमाए हैं अफसरों ने और ठेकेदारों ने। मैंने ट्वीट किया मैंने आज फुल पेज पे अपने 4 PM पे फ्रंट पेज पे स्टोरी लगाई, आप देख रहे होंगे स्टोरी। मैंने ट्वीट किया है, सवाल किया है सरकार से कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपके एक्सप्रेसवे बनाने में बेईमानी नहीं हुई है, 6 महीने में अगर सड़क धसी है, एक्सप्रेसवे धसा है, तो जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करिए, कंपनी के मालिकों को जेल भेजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह तय बात है कि कमीशन बहुत ऊपर के लेवल पर ठीक ठाक गया है। थोड़ा पीछे लेके चलता हूं मैं आपको। सरकार बनी थी 2017 में बनी थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा साइड वाली, एक्सप्रेसवे की जो साइड वाली रेलिंग होती है, साइड की पटरी होती है, थोड़ा सा हिस्सा धसा था। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोल दिया था। लगातार ट्वीट हो रहे थे, फेसबुक हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही कि भैया का काम बोल गया, एक्सप्रेसवे धस गया। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, मैं गया था देखने के लिए तो मैंने देखा वो मुख्य एक्सप्रेसवे नहीं था, मुख्य एक्सप्रेसवे के साइड में जो जाती है उसका हिस्सा धसा हुआ था, एक गाड़ी उसमें भी फंसी हुई थी। मैंने पड़ताल करी, मैंने खबर लिखी कि ये भी बड़ा खराब है कि इतने कम टाइम में उसका साइड का हिस्सा हो या मेन हिस्सा वो धसा है। और जो मुझे पड़ताल में पता चला वो आप सुन के चौंक जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा अब धसा है वो, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा तब धसा था वो, कुछ चर्चित नाम, कुछ कुख्यात नाम सामने आएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा धसा था उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जैन साहब की कंपनी ने बनाया था। जैन साहब मौजूदा समय में भी मेयर हैं आगरा के, उनके भाई की कंपनी है, उनकी भी शेयर होल्डिंग है और एक टाइम में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। अब आपको समझ में आया होगा कि राजनीति क्यों की जाती है, क्योंकि सरकार चाहे सपा की हो चाहे भाजपा की हो, ठेका इन्हीं जैसे लोगों को मिलता है। कायदे से ये होना चाहिए था, हमने खबर छापी कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के कारनामे क्या क्या हैं, और ये भी छापी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा धसा था उसे बनाया था भाजपा की नेता की कंपनी ने, और उस कंपनी को भी दे दिया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का हजारों करोड़ का काम। जरा आरटीआई में मालूम करिए, मुझे यकीन है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा कि आगरा के जैन साहब की पीएनसी कंस्ट्रक्शन को कितना काम दिया गया और उत्तर प्रदेश में कहां कहां दिया गया। शर्तों में बदलाव कर दिया गया, नियमों में ढील डाल दी गई, सारे कायदे कानून ताक पे रख दिए गए, क्योंकि पीएनसी कंस्ट्रक्शन के भ्रष्टाचार की वो कहानियां थी जिसको मैं सुनाने बैठूंगा तो मैं कहते कहते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। लेकिन आप खुशी से जाहिर करिए क्योंकि ये ईमानदार सरकार है, ऐसा इस पार्टी के नेता कहते हैं। अब आप कल्पना करिए, क्या संभव है कि बिना कमीशन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में दागी कंपनियों को काम मिल जाए?
काम खत्म ना हो उससे पहले कंपनियां भाग जाएं, कंपनियों का अता पता ना हो, एक्सप्रेस में धंस जाए। कभी आपने पूरे देश में ऐसा एक्सप्रेस में सुना कि जो जिसका 1 साल पूरा नहीं हुआ वो धंस गया? इसकी भी छोड़िए, मैं आपको और आगे ले चलता हूं। कुछ महीने पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने। कई बार तारीखें टली बदली, फिर प्रधानमंत्री जी आए बुंदेलखंड एक्सप्रेस में और कहा कि ये एक्सप्रेसवे इतिहास बदल देगा, बुंदेलखंड का विकास का चक्र घुमा देगा, बुंदेलखंड में बढ़िया बढ़िया बातें। एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है, और ये मोदी है, ये योगी है। बातें हैं, बातों का क्या। प्रधानमंत्री जी गए और 4 दिन नहीं बीते कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी धंस गया। जनाब, उत्तर प्रदेश में ऐसे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जो बनते ही धंस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे विकास की आयाम स्थापित किए जा रहे हैं जो बनने से पहले ही खत्म हो जा रहे हैं। मगर आप दुखी मत होइए, आपके दुख का कारण भी नहीं है। अयोध्या में दिए जलाने का रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। अयोध्या में रिकॉर्ड दिए जलाएंगे, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम आएगा कि अयोध्या में हमने इतने दिए जला दिए। तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके दियों की कीमत एक्सप्रेसवे के धंसने से निकाली जा रही है। एक्सप्रेसवे धंस जाएं, सड़कें टूट जाएं, भ्रष्टाचार का तांडव हो जाए, आप खुश रहिए, क्योंकि एक समुदाय ठीक किया जा रहा है। यही मूल मंत्र है जो आपको आवाज नहीं निकालने देता। यही वो मूल मंत्र है जो आपकी आंखों पर पट्टी बांधे हुआ है, वरना संभव नहीं है कि इस प्रदेश से आवाज ना उठे कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन अफसरों को, उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करके जेल भेजो। ट्वीट कर रहे हैं लोग, संजय सिंह ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने ट्वीट किया, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। मगर क्या ट्विटर से सरकार पर असर पड़ता है? क्या इन भ्रष्टाचारी तंत्र पर असर पड़ता है? पूरी सरकार अयोध्या में हो जाती है। कुछ दिनों पहले अयोध्या में एक चौक का उद्घाटन होता है लता मंगेशकर के नाम पर, और प्रधानमंत्री जी इस देश को, राष्ट्र को संबोधित करने बैठ जाते हैं। अयोध्या का एक चौक इतना मशहूर हो जाता है क्योंकि उस दिन रुपया गिरावट के गोते लगा रहा होता है, गिर रहा होता है रुपया। रुपये के गिरने पे टीवी चैनलों पे चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री जी एक चौराहे के नामकरण के लिए राष्ट्र को संबोधित करने चले जाते हैं। तो आइए जरा मैं आपको अयोध्या के भी नजारे करा दिखा दूं। देख रहे हैं ना आप इन दृश्यों में
ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है, जहाँ पे सरकार हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करके इसके विकास का दावा कर रही है। ये जो बिल्डिंग आप मेरे साइड में देख रहे हैं पानी में डूबी हुई, ये अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय है और शायद इसको पानी में इसलिए डूबे जाने दिया जा रहा है क्योंकि इस राम कथा संग्रहालय का भवन का निर्माण मेरी जानकारी के मुताबिक अखिलेश सरकार ने कराया। अब अखिलेश यादव अगर राम कथा संग्रहालय बनाएंगे तो भला मौजूदा सरकार उसको क्यों ठीक करेगी। लिहाजा आज अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में बिल्डिंग का क्या हाल है आप खुद देख लीजिए। जरा सी बारिश में पानी अंदर बह रहा है। ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है, जहां पे लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए। अयोध्या में जमीनों का कितना बड़ा खेल हुआ है आपको भी पता है। वहां के मेयर, वहां के विधायक, वहां के नेता, वहां के अफसर, सब ने मिलकर भगवान राम की नगरी में जमीनों में लूट मचाई। आज मुझे किसी ने बताया कि कोई एजुकेशन विभाग में एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और उन्होंने अयोध्या में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का होटल बनाया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे आज जानकारी मिली है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई जॉइंट सेक्रेटरी या इसके समकक्ष पद पर कोई सज्जन है, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है और उन्होंने अयोध्या में 100 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का होटल बनाया है। मैंने उन साहब से कहा है इसके कागज़ मुझे भेजिए। मुझे नहीं पता कि ईडी और सीबीआई को ये कागज़, ये प्रॉपर्टियां क्यों नहीं दिखती। एक एजुकेशन विभाग में काम करने वाला व्यक्ति किस तरह से इतना बड़ा एम्पायर बना लेता है। वो इसलिए बना लेता है क्योंकि इसी तरह एम्पायर कर बनाने वाले लोग कंपनियां बनाते हैं, एक्सप्रेस वे बनाते हैं और एक्सप्रेस वे टूट जाते हैं, धंस जाते हैं। यह आपका दुर्भाग्य है और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस एक्सप्रेस वे के धंसने के बाद प्रदेश में क्रांति नहीं होती, अफसर जेल नहीं जाते, सिस्टम अपनी तरह काम करता रहता है। भूल जाएंगे आप, नारे लगेंगे, मुट्ठियां तनेंगी, कुछ लोगों को ठीक करने की बात होगी, इनकलाब की बात होगी और कहा जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का समय आ गया। तो छोड़िए एक्सप्रेसवे की बातें, मगर आप देखते रहिए 4 PM, क्योंकि हम आपकी आंखें खोलते रहेंगे और इस भ्रष्टाचार को जगाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4 PM बिहार को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।